मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व क़ाल फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। इस स्टेज पे तशरीफ फरमा सदर बावक़ार जनाब मौलाना मुफीज़ुद्दीन रियाजी साहब, सदर हसना एजुकेशनल ट्रस्ट, वो ज़िली सदर ऑल बिहार शेरशाबादी एसोसिएशन, दीगर उलमाए किराम, बिलखुसूस आपके और हमारे मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल समद नदवी साहब, मिंबर ज़िला परिषद अररिया, मौलाना बदरुद्दीन असरी साहब, मौलाना मुफीज़ुद्दीन साहब, मौलाना तारिक अनवर साहब और दीगर उलमाए किराम। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है दुनिया में कि आदमी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा है। घर का मालिक है, घर चलाने के लिए वो जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा है। घर में जो घर की मालकन है, औरत है, उसकी अपनी जो जिम्मेदारी है वो महसूस नहीं कर रही है। गांव का मंडल है, अपने पंचायत के लोगों के सिलसिले में उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने से कतराता है। गांव का सरपंच का भी हाल वही है, गांव के मुखिया और समिति और मेंबर और जिला परिषद सबका हाल है। नीचे से ऊपर तक आप मुल्क के वजीर आजम को ही ले लीजिए, वहां तक अपनी जिम्मेदारी निभाने से हर आदमी कतरा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है उस शख्स के लिए जो शख्स उसको कोई जिम्मेदारी मिली और अपने मातहत लोगों के साथ उन्होंने नरमी किया, अच्छाई किया, बेहतरी किया और जिम्मेदारी निभाया, उसके लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह, हमारी उम्मत में जिस आदमी को कोई भी जिम्मेदारी मिले और उसके साथ नरमी के साथ जिम्मेदारी निभाए, फरफुक बिही, अल्लाह उसके साथ तू भी नरमी कर। वमन तवल्ला मिन अम्र उम्मती शैअन फशक्का अलैहिम फशकुक अलैहि, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और मेरी उम्मत में से कोई आदमी किसी तरह की जिम्मेदारी उसको मिली है और लोगों पर वो सख्ती करता है, अल्लाह तू उससे किसके भी सख्ती का मामला है। तो लिहाजा ये उम्मत जो आखिरी उम्मत है, जो आखिरी उम्मत है, इसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली पूरी दुनिया को सही रास्ते पर चलाने की, सिराते मुस्तकीम पर चलाने की, भलाई का हुक्म देने की, बुराइयों से रोकने की, शिर्क की राह से हटाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की राह पर लोगों को लगाने की इस उम्मत को जिम्मेदारी मिली। लेकिन इसी जिम्मेदारी से ये उम्मत बहुत पीछे है। महसूस ये हो रहा है कि ये जो अंबिया और रसूलों की जो जिम्मेदारी थी, अब अंबिया और रसूलों
सिलसिला बंद है आखिरी नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद। तो अंबिया और रसूलों की ड्यूटी इसी उम्मत को दी गई और उस चीज को कहते हैं दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना। आज दुनिया में इस हिंदुस्तान की सरजमीन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, अलल ऐलान इस्लाम को मिटाने के लिए आवाज उठाते हैं और चंद सरफिरे मुसलमानों को देखकर जो न दीन समझते हैं न शरीयत समझते हैं न दीन इस्लाम को उन्होंने अपनी जिंदगी में नाफिज किया है, उन लोगों को देखकर ये आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये है और ये है और ये है। इस्लाम मिटाने के लिए एक नारवा कोशिश में लगे हुए हैं। इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम आज से नहीं है। इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने फरमा दिया कि हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा और उस रसूल से क्या कहा, उसकी ड्यूटी क्या थी, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। तागूत कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह फहुव तागूत, अल्लाह के अलावा जिसकी भी पूजा की जाए, परस्तिश की जाए, इबादत की जाए, वही तागूत है। यानी शिर्क से बचने के लिए कहा गया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने के लिए क्या सिर्फ अल्लाह की इबादत मस्जिदों में सजदा करना ही अल्लाह की इबादत है? नहीं मेरे। आप हर वो काम जो जाहिरी हो या बातिनी हो, जिसके जरिए से अल्लाह को खुश करना चाहते हैं और जो काम करने के लिए अल्लाह ने कहा है आपको और जिन काम से रुकने के लिए अल्लाह ने कहा है आपको और अल्लाह के रसूल ने भी जिन काम को करने के लिए कहा है और जिनसे रुकने के लिए कहा है, उन तमाम जाहिरी और बातिनी अमाल करने को इबादत कहते हैं दोस्तों। लिहाजा इबादत बड़ा वसी माना रखता है और इबादत का मफहूम बहुत वाज़ेह और क्लियर है। लिहाजा आपका हर नेक काम जो कुल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक वो इबादत है। यहाँ तक कि आप अपनी बीवी के साथ सोहबत करते हैं, इसको भी इबादत कहा गया और इससे भी अजर मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया किसी ने, इन अहदना याती इला इमरातिही लियस्तफीदा मिनहा, हम में से कोई आता है और अपनी बीवी से सोहबत करता हो तो फायदा उठाने के लिए करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वही काम किसी गैर औरत के साथ करे तो गुनाह मिलेगा। तो साहबा ने कहा कि हाँ गुनाह तो मिलेगा। कहा कि जब अपनी औरत के साथ वही काम करता है तो उसको सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा सवाब का रास्ता, इबादत का रास्ता बड़ा तवील है और अल्लाह के रसूल की बताई हुई राह के मुताबिक, तरीके के मुताबिक जो भी आप अमल करेंगे या जिस भी अमल से आप बचेंगे वो इबादत है दोस्तों। और इन तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, इससे बढ़कर और कोई इबादत नहीं हो सकती। जो अल्लाह की तरफ दावत दे, अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे,
इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। अल्लाह की तरफ पुकारे लोगों को, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए लोगों को, वअमिला सालिहन, और नेक अमल करे। नेक अमल क्या है? आपकी मर्जी के मुताबिक जो अमल वो नेक होगा, आपकी मर्जी नहीं चलती दिल में।